किसी शराबी ने क्या खूब लिखा है कि ना होती शराब तो कैसे जीते, ना होती अगर ये शराब हम क्या ही पीते। भैया, शराब ऐसी चीज है जिस पर ना सिर्फ शायरियां बनती हैं बल्कि सरकारें भी बनती और बिगड़ती हैं। शराब की बोतल पर बनती और बिगड़ती सरकार की कहानी लेकर आए हैं अपने हरियाणा से। इतिहास की जमीन में दफन हो चुकी उस कहानी को लेकर आए हैं आपके सामने। क्या थी शराब की वो दास्तान जिसने एक पल में सरकार को, बंसीलाल सरकार को धाराशायी कर दिया। फिर किसी ने मुड़कर शराब से पंगा ही नहीं लिया। बताएंगे आपको आज के इस एसएनए में। जुड़े रहिए शराब और सरकार की इस दास्तान में। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें वो होती हैं जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, जो भूतकाल में घटित हुए होते हैं और उनके बारे तफसील से हम आपको बताते हैं। साल 1990 से 2000 के बीच का वो दशक जिसने हरियाणा की आर्थिक नुकसान तो किया ही, साथ ही राजनीतिक पतन को भी बंसीलाल ने देखा। बंसीलाल की सरकार ने हरियाणा का भला सोचकर शराबबंदी को लागू किया था। लगा था कि हरियाणा के हालात सुधर जाएंगे, एक नए आयाम कायम होंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। हरियाणा का भला चाहने वाले बंसीलाल खुद का ही भला नहीं कर पाए। शराब से पंगा लेना उनको भारी पड़ गया। साल 1996 में लागू हुई थी शराबबंदी। बंसीलाल सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने सत्ता में आते ही महिलाओं से जो वादा किया था वो पूरा किया। हरियाणा से शराब को मिटा देंगे, ये वादा उनका नारा था। इस वादे से महिलाएं खुश हुई और वोट देकर बंसीलाल की सरकार को बना डाला था। बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी यानी कि हवीपा का भाजपा से गठबंधन था। लिहाजा जुलाई 1996 में शराबबंदी लागू कर दी गई। लेकिन शराबबंदी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और ठीक 21 महीने बाद ही हरियाणा को आर्थिक नुकसान तो हुए ही, साथ ही कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ा था। यानी 21 महीने से ज्यादा वो शराबबंदी नहीं चल पाई, लेकिन बंटाधार प्रदेश का उस शराबबंदी ने कर दिया था। लिहाजा अप्रैल 1998 में शराबबंदी को हटाने का फैसला खुद बंसीलाल की ही सरकार ने किया। यानी कि अपने ही फैसले से बंसीलाल को पलटना पड़ा था। वजह क्या थी वो भी बताऊंगा। ठीक से काम नहीं कर पाई थी शराबबंदी। बंसीलाल ने कुछ सोच समझकर ही हरियाणा में शराबबंदी को लागू किया था, लेकिन सोच से उलट हो गया था। शराबबंदी लागू होने के बाद से ही हरियाणा में शराब की तस्करी बेतहाशा बढ़ गई थी, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई थी। महज 21 महीने की छोटी सी ही अवधि में शराबबंदी कानूनों का बेतहाशा उल्लंघन हुआ। उसमें 90,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। सोचिएगा, 21 महीनों में 90,000 से ज्यादा मामले। बंसीलाल ने पड़ोसी राज्यों को ठहराया था दोषी। शराबबंदी के फैसले पर बंसीलाल की सरकार घिरने लगी थी, कानून व्यवस्था चरमराने लगी थी। कहीं कहीं पर तो पुलिस पर भी आरोप लगे कि वो तस्करी करा रही है या तस्करों से पैसे खा रही है। इसलिए दबे छिपे शराब बन भी रही थी, बिक भी रही थी। फिर बंसीलाल की सरकार ने पूरा दोष पड़ोसी राज्यों पर ही मढ़ दिया। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के साथ लगते अन्य राज्यों को दोषी बंसीलाल ने करार दिया था, क्योंकि इन राज्यों में तो शराबबंदी थी ही नहीं। दिल्ली और पंजाब की सीमाओं पर बने शराब की दुकानों के ठेकेदारों की तो चांदी ही हो गई। अब वो चांदी कूटने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर बने अहातों में लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती थी। हरियाणा के बॉर्डर एरिया से लगते लोग उन दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर जाकर शराब पीने लगे। इनका तो कारोबार मानो चल निकला था, लेकिन नुकसान किसे हो रहा था? हरियाणा को। टैक्स के रूप में मोटी रकम आती है। वो रकम कितनी आती थी उस जमाने में, वो भी बताऊंगा। भारी भरकम झेला आर्थिक नुकसान। बंसीलाल ने तो सरकार के रहते ये सोचा भी ना होगा कि मामूली सी दिखने वाली शराब सरकार की चूल्हे हिलाने का काम कर सकती है, क्योंकि शराबबंदी हो जाने से हरियाणा को तकरीबन 1300 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ था, और महज 21 महीने में। भले ही दिखने वाला छोटे से अंतराल ये हो 21 महीने का,
जिसने बंसीलाल सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में शुमार इस शराबबंदी को कर दिया था। साथ ही राजनीतिक सूरज भी अस्त होता चला गया था बंसीलाल का। बिगड़ गया था हरियाणा के पर्यटन का ढांचा। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत हमेशा से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, लेकिन बंसीलाल के शराबबंदी के एक फैसले ने उस ढांचे को भी धड़ाम कर दिया था, क्योंकि पर्यटक तो अब उन पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा जा रहे थे जहां शराब पर रोक नहीं थी। हरियाणा का पर्यटन गिरा तो इसके साथ ही होटल और रेस्तरां मालिक यानी रेस्टोरेंट मालिकों को भी भारी नुकसान हुआ, क्योंकि पर्यटकों ने तो मुंह मोड़ लिया था, तो फिर कमाई होती भी तो कैसे। यानी कि सरकार का नहीं, लोगों का भी नुकसान शराबबंदी से हो रहा था। शराब से पंगा बंसीलाल को पड़ा भारी। बंसीलाल ने शराबबंदी करके पंगा ले लिया था, लिहाजा इसका खामियाजा अपनी राजनीतिक हस्ती को मिटाकर उन्हें चुकाना पड़ा। उसके बाद से वो कभी उभर नहीं पाए। राजनीति में उनका सूर्य अस्त होता चला गया। सत्तारूढ़ हरियाणा विकास पार्टी व भाजपा बीजेपी गठबंधन, जिसके पास पिछली लोकसभा में 7 सीटें थी, तो वहीं 1998 के चुनाव में केवल 2 सीटें ही जीत सकी थी, जो कि बंसीलाल के राजनीतिक कैरियर के लिए ढलान साबित हुई थी। लोगों ने चुकाई थी आर्थिक नुकसान की कीमत। अब देखिएगा, शराबबंदी से अगर 1300 करोड़ रुपए का सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या मुख्यमंत्री करेंगे? क्या मंत्री करेंगे या विधायक करेंगे? जी नहीं, उसकी भरपाई आम जनता से होती है। और चीजों पर और सेवाओं पर टैक्स लगा दिया जाता है। बंसीलाल ने भी ऐसा ही किया। अब हरियाणा में शराबबंदी जनता की भारी भरकम मांग पर हुई थी, लिहाजा सरकार ने इस नुकसान की भरपाई भी जनता से ही करनी थी, जैसा मैंने आपको बताया था। उस समय के राजनीतिक पर्यवेक्षकों की अगर माने तो राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि करनी पड़ी। 10% बिजली की दरें बढ़ा दी गई थी। बस किराए में 25% की वृद्धि हुई थी। इसी के साथ पेट्रोल बिक्री टैक्स में 3% की वृद्धि करके खजाना भरा गया, यानी कि उस 1300 करोड़ जो शराब से आना था उसकी भरपाई की गई। अब देखिएगा, रोडवेज में कौन चलता है? आम जनता। बिजली की हर किसी को जरूरत होती है, अब उसकी भरपाई के लिए उन लोगों पर बोझ पड़ने लगा। फिर जब बंसीलाल ने शराबबंदी को कहा था सबसे बड़ी गलती, अपने जिस फैसले को बंसीलाल ने बेबाकी से और बड़ी ही दरियादिली से लागू किया था, उसी फैसले को दिल पर पत्थर रखकर उसे सबसे बड़ी गलती के रूप में उन्होंने स्वीकार भी किया। जबकि शराबबंदी की घोषणा जब बंसीलाल ने की थी, तो उन्होंने कहा था कि वे प्रतिबंध हटाने के बजाय आजीविका के लिए कोई भी नया काम करेंगे, लेकिन शराबबंदी तो लागू ही रहेगी। तब बंसीलाल को यह अंदाजा भी ना रहा होगा कि शराबबंदी उनके लिए क्या बुरा वक्त ले आएगी। शराब वाकई में बुरी चीज है, लेकिन किसी का बुरा वक्त भी ला सकता है। तो आप ये सैन्य जरूर देखिएगा, क्योंकि बंसीलाल का बुरा वक्त अगर कहें, इस शराब ने ही लाया था। बाद में आधिकारिक तौर पर शराबबंदी जारी रखने की अपनी गलती को स्वीकारा और अपने इस फैसले को वापस भी ले लिया था। टूटे और निराश मन से वापस लेना पड़ा था फैसला। बंसीलाल निराश थे, टूटे मन से शराबबंदी के फैसले को वापस लिया। तब उन्होंने ये भी कहा था कि जब लोग ही शराबबंदी नहीं चाहते हैं, तो फिर एक बड़े उत्पाद शुल्क का त्याग करना ही व्यर्थ है, यानी कि टैक्स का नुकसान करना बेकार है। उस समय भाजपा के गणेशी लाल, जिन्हें शराबबंदी मंत्री नामित किया गया था, यानी उन्हें शराबबंदी का मंत्री कहा जाता था, उन्होंने शराबबंदी पर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी नीति सफल होने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने इसकी विफलता के लिए माफी मांगी, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सभी को माफी मांगनी पड़ी थी। शराबबंदी खत्म होने पर सुनाई दी थी तालियों की गूंज। सोचिएगा, अगर कोई फैसला जनता के लिए लिया जाए और जनता ही उससे त्रस्त हो, और फिर उसके फैसले के हटाए जाने पर जनता ही तालियां बजाए खुश हों, तो वो कितने दुखी थे। शराबबंदी से हरियाणा के लोग जिस कदर त्रस्त थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जब शराबबंदी को खत्म करने की घोषणा हुई, तब इस फैसले का स्वागत लोगों ने तालियों की गूंज से किया था।
जब गणेशी लाल ने घोषणा की थी तब अब से शराबबंदी खत्म हो रही है, वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गुंजा दिया था। ये गुड़गड़ाहट सबने सुनी थी। साल 2021 तक संभाली गई थी जब्त की गई शराब। सोचिएगा कि 1996-98 के बीच में जो शराबें जब्त की गई थी, पुलिस ने जो शराब जब्त की थी वो 2021 तक संभाल के रखी गई। क्या नीति सरकार की! और सिर्फ संभाल के नहीं रखी गई, वो सुरक्षा पहरे में रही थी। बंसीलाल सरकार के दौरान शराबबंदी में 1996 से 98 तक जो शराब जब्त की गई थी उसे साल 2021 तक सुरक्षा घेरे में संभाल कर रखा गया था। उसे रेड क्रॉस की इमारत के माल खाने में रखा गया था, जिसकी रखवाली के लिए जवान भी तैनात किए गए थे। तो वही साल 2021 में उस स्टॉक को नष्ट किया गया था, जिसमेम लगभग तकरीबन 2.35 लाख शराब के पाउच, यानी पाउच में शराब जो आती थी उसके पाउच थे, 70,871 शराब की बोतलें और 3,972 किलोग्राम लाहन जिससे शराब बनाई जाती है वो था। अब सोचिए कि अगर ये शराब ना होती तो खाने पीने की वस्तु होती तो इसे बांट दिया जाता, लेकिन शराब थी तो इसे बांटा नहीं गया। लेकिन इसको संभाला भी क्यों गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकारें बदलती गई, उसके बाद चौटाला की सरकार आई, उसके बाद 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, मनोहर लाल भाजपा की सरकार आई, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई उस शराब को नष्ट करके जगह को खाली किया जाए। सुरक्षा भी दी गई, किराया भी दिया गया। तो इस तरह से सरकारों के काम रहते हैं। आपकी क्या राय है शराबबंदी पर, बंसीलाल पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा और धन्यवाद कीजिएगा पूनम दुबे का, जिसने इतिहास के पन्नों से ये खबर निकाल कर आपके लिए लाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। SNA के लिए यशपाल गुंजू।